नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे, साथ में जो है बड़ी इलायची की जो है नीलामी के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में जो है सिक्किम के ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे क्योंकि सिक्किम से क्या है कुछ-कुछ खबरें आ रही हैं फसल को लेकर के, क्योंकि सिक्किम में कई जगह पे किसानों से बात हुई है, तो उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सिक्किम में जो है किस तरह की हालत है, क्योंकि कुछ-कुछ जगह पे सिक्किम में थोड़ा-सा अच्छा माल हुआ था, तो अब उसकी सिचुएशन क्या है? क्योंकि इतना तो आपको पता ही है कि सिक्किम में जो है अभी बहुत दिनों से जो है ज़बरदस्त जो है बारिश चल रही है और बारिश से जो है जगह-जगह पे लैंडस्लाइड होना या फिर ब्रिज टूट जाना, जो पिछले साल भी हुआ था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी जो है इस तरह की जो है बहुत सारी घटनाएँ जो हैं सिक्किम के अंदर हुई थी और मेजर एक्सीडेंट्स भी हुए थे जो इस बार भी हुए हैं। तो इस तरह की घटनाएँ हुई थी, उनको देख कर के जो लैंडस्लाइड्स मेन देखिए बारिश से ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहाड़ अगर टूट कर के नीचे गिरता है, तो निश्चित बात है, चाहे कैसी भी फसल हो, बड़ी इलायची की बात नहीं है, कैसी भी फसल जो है कहीं न कहीं उसको प्रॉब्लम जो है कहीं न कहीं होती है। नीलामी की तो चर्चा करेंगे कि नीलामी में जो है क्या कंडीशन रही है, किस तरह की गिरावट रही है और सबसे बड़ी चीज़ किस कारण से गिरावट रही है। देखिए बिना कारण के तो कोई गिरावट होती नहीं है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है, तो क्या नीलामी के भाव से जो है क्या आपको घबराना चाहिए या फिर नहीं घबराना चाहिए? तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो नीलामी की चर्चा बाद में करेंगे, पहले सिक्किम की चर्चा करते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो जैसे कुछ कुछ जगह पे जहाँ मेरी बात हुई थी सिक्किम के अंदर, वहाँ पे जो है फसल जो है आज से यूँ समझ लीजिए कि महीने भर पहले यही बोला जा रहा था कि बहुत अच्छी फसल जो है वहाँ पे सिक्किम के अंदर हमारे यहाँ हुई है। और जो जो मैंने मेरे को दिखाया गया था, जो मैंने लाइव के अंदर उनके साथ में देखा कॉलिंग करके, तो अच्छी खासी फसल थी वहाँ पे। तो लग रहा था कि हाँ भी पूरे सिक्किम में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ-कुछ जगह के अंदर जो है अच्छी फसल जो है किसानों को मिलने वाली है। लेकिन ये जो है, ये जो चीज़ थी कि अच्छी मिलने वाली है, वो जो मंसूबे जो थे किसानों की, जो उनकी आशा जो थी, वो प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो है खराब हो गया। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि फसल में जो है प्रॉब्लम वहाँ पे वापस आनी चालू हुई है। क्योंकि देखिए जब ज़्यादा बारिश होगी और कहीं न कहीं लैंडस्लाइड होगा या एक्सेस बारिश होने से, मान लेते हैं कि वहाँ लैंडस्लाइड नहीं होता है, लेकिन अगर एक्सेस बारिश हो जाती है तब भी जो है कोई न कोई प्रॉब्लम जो है होना ही होना है। मतलब कि सिक्किम की तरफ से कालिम्पोंग से तो देखिए पहले भी मैंने आपको बोला था, वो भी सिक्किम के टच के अंदर है। वहाँ तो वैसे भी जो है पहले से ही प्रॉब्लम थी, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इस साल जो है वहाँ की तो कोई लंबी-चौड़ी आशा जो है हम लोग कर नहीं सकते। सिक्किम की थोड़ी बहुत आशा थी, कहीं वहाँ से जो है कुछ माल जो है बढ़िया आएगा, तो वहाँ से भी जो है मतलब यूँ समझ सकते हैं कि पिछले साल के जैसा ही हम लोग मान के चलेंगे कि पिछले साल का जैसा माल आया था वैसा का वैसा ही आएगा। मतलब कि कोई लंबा-चौड़ा असर जो है बाज़ारों के अंदर जो है सिक्किम के माल से जो है दिखाई नहीं देगा। वो क कम मात्रा के अंदर ही आएगा और जो पहुँचते-पहुँचते ही जो है ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि लंबा-चौड़ा खेल जो है सिक्किम को देख कर के नहीं लग रहा है। तो सिक्किम और कालिम्पोंग और दार्जिलिंग, वहाँ से जो है कोई बड़ी क्वांटिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला जिससे कि बाज़ारों के अंदर जो है कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम जो है अपने को दिखाई दे। तो चलिए, ये तो सिक्किम, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग की बात थी। अब बात करते हैं कि भई नीलामी जो है किस तरह की गई है। तो नीलामी में जो है सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो गिरावट देखी गई है। तो पहले सभी के जो है भाव बता देते हैं आपको कि कौन-कौन सी जगह पे जो है क्या-क्या भाव रहे हैं। तो सिंगथाम की अगर बात करते हैं तो बड़ा दाना ₹1450 गया है। छोटे दाने की बात करें तो ₹1300 और गैंगटॉक के बड़े दाने की बात करें तो ₹1450 और छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो ₹1250। सिलीगुड़ी के अगर बड़े दाने की अगर बात करते हैं तो ₹1800 और सिलीगुड़ी के छोटे दाने की बात करते हैं तो ₹1475। अब बात करते हैं, ये तो आज की बात थी, मतलब कि 5 तारीख की। अब 29 मई को जो है किस रेंज के अंदर गया, तो सिलीगुड़ी का जो बड़ा दाना था 1837 था और सिलीगुड़ी का छोटा दाना 1555 था। मतलब कि सिलीगुड़ी के दोनों ही भावों के अंदर जो है गिरावट जो है अपने को देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए गिरावट का कारण यही है कि ऑक्शन जो है, यूँ मान लीजिए कि भई बाज़ार की डिमांड के ऊपर चलता है, तो डिमांड के अंदर थोड़ी-सी कमज़ोरी शायद देखने को मिली है ऑक्शन के अंदर। ये मत समझिएगा कि भई ऑक्शन में अगर डिमांड के अंदर कमज़ोरी है तो बाज़ारों में जो है डिमांड जो है कम हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ार के अंदर डिमांड जैसी थी वैसी की वैसी है। जो मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी भी जो है बायबैक का सिस्टम जो है अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया व्यापारी जो हैं माल नहीं खरीद रहे हैं। मतलब कि माल की खरीदी अभी भी चालू है और बिक्री भी जो है अभी भी चालू है। तो मतलब कि ऑक्शन को लेकर के घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि कुछ मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पे अगर गिरावट होती है ऑक्शन के अंदर तब तो वो रेट जो है गिरा देते हैं।
लेकिन यही ऑक्शन के अंदर अगर तेज़ी दिखाई देती है, तो वो तेज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप अगर गौर करोगे आप अपने मंडी के लिए, और मैं किन मंडियों के लिए बोलता हूँ वो आपको अच्छी तरह पता है। तो वहाँ अगर गिरावट है तब तो उनके पास मौका है वो गिराने के लिए, क्योंकि वो गिराने के लिए रेडी बैठे हुए हैं कि भैया कहीं से उनको मौका मिले, कहीं से कोई रेट मिले तो वो गिरा सकते हैं। लेकिन अगर यही जो है आज मैंने जो 1800 बोला, अगर यही ऑक्शन अगर 1900 होता, तो वो बढ़ाने की बात जो है बिल्कुल नहीं करते, ना ही वो बढ़ाते। तो उन मंडियों के भरोसे तो देखिए मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो गिरने पे तो सिर्फ़ गिराते हैं, और बढ़ने की जब बात आती है तो बढ़ाने से जो है पीछे हटते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से इतना घबराने की ज़रूरत जो है आपको नहीं है कि ऑक्शन की रेट अगर गिरने से कहीं आपको घबराहट पैदा हो जाए कि भई ऑक्शन गिर गया तो क्या इलायची जो है गिरने वाली है। तो प्रेज़ेंट टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि नेपाल से जो मैंने बोला आने वाला माल है वो आने में वैसे भी देरी है, और सबसे बड़ी बात है प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं, चलो माल की बात नहीं करते, वो तो लंबा समय बाकी है। प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं, तो प्रेज़ेंट टाइम में भी कोई इतना माल जो है नहीं आ रहा है। अब देखिए गुवाहाटी की बात करते हैं, तो गुवाहाटी में देखिए वैसे भी जो है यूँ समझ सकते हैं कि पिछले कई टाइम से बहुत दिन क्या महीनों के करीब बीत चुके हैं। इतना लंबा-चौड़ा कारोबार जो है बड़ी इलायची को लेकर के जो है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब कहीं से भी कोई देखिए प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हैं तो नेगेटिव पोल जो है कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है कि कहीं से जो है कोई ज़बरदस्त नेगेटिव अपने को दिखाई देता हो कि भाई यहाँ से ये होगा, वहाँ से वो होगा। इस तरह की सिचुएशन कहीं से भी को कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए एक चीज़ हमेशा आपको बोलता रहता हूँ, जैसे कि अभी भी कुछ-कुछ मंडियों में जो है तेज़ी दिखाई देती है। तो जहाँ जिसको जितना मिलता तो वहाँ पे जो है प्रॉफ़िट जो है कंटिन्यू बुकिंग साथ में रखिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बाइंग है, डाउट नहीं है। बिक्री है, उसमें भी डाउट नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझ कर के चलना कि नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए उसके बाद, क्योंकि बहुत लोगों के पास में जो है कम भाव के भी हैं, और बहुत लोगों के पास में बहुत ज़्यादा रेट के भी हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा जिनके रेट के जिनके पास में हैं, उनके पास तो रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो रुक कर के ही चलना होगा। लेकिन जिनके पास कम रेट का भी होता है, वो भी जो है ज़्यादा के चक्कर में जो है नहीं बेचते। जैसे पिछली बार नहीं बेचा कि ₹1800 जाने के बावजूद भी जो है माल को बेचना नहीं चाहा, क्योंकि 2000 में बेचना चाहा, किसी ने 2500 में बेचना चाहा, तो उसमें जो है कहीं न कहीं किंतु-परंतु होती है। क्योंकि आपने देखा है कि धीरे-धीरे करके जो है बड़ी इलायची जो है वापस अपने स्तर के ऊपर ऊपर की तरफ जो है बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी डाउन हुई है। 150-200 रुपए की धीरे-धीरे करके वापस ऊँचाई जो है इसने पकड़ी है। तो इस ऊँचाई को भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बाज़ार में जो है एक तो डिमांड नहीं है या फिर बड़ी इलायची में तेज़ी नहीं है। क्योंकि अगर तेज़ी नहीं होती तो बहुत ज़्यादा नीचे की साइड जो है जा चुकी होती, और ये अभी भी जो है अपने स्तर के ऊपर की साइड में जो है चल रही है, और आशा भी यही करते हैं कि ऊपर की साइड में ही जो है ये चलती रहेगी। बस सावधानी इसी चीज़ की है कि जहाँ आपको मौका मिलता हो वहाँ ज़रूर निकलिए, और जहाँ आपको सही मौका मिलता हो वहाँ घुसिए भी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ निकलते रहें, जहाँ-जहाँ जो-जो सही-सही मौके आपको मिलते रहते हैं वहाँ घुसना और निकलना करते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से बड़ी इलायची में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखिए बेचना और खरीदना आप अपने विचार से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।